अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार आज एक ना भाई आ रहे हैं हमारे पास, तो आप सब जानते हैं हम उन्हें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाम तक पहुंच जाएंगे हमारे छोटे जंगल में। तो मैं आपको उनसे मुलाकात करवाऊंगा तो आपको समझ आएगी वो कौन है। तो सबसे पहले अपने परिंदे वगैरह मैं खोल देता हूँ। परिंदों को जब बाहर निकालते हैं उनको घूमने देते हैं और बड़ा मज़ा आएगा शाम को। आज जो आ रहे हैं ना, तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट है कि इंशाल्लाह वो शाम तक पहुंच जाएंगे। तो बाकी चीज़ें हमारी परिंदे वगैरह निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। यार एक अंडा नहीं मुझे समझ आई, ये अंडा क्यों टूट गया यार शराज भाई? ये अंडा तोड़ दिया यार मुर्गी ने, ये खराब हो गया इसलिए तोड़ दिया मुर्गी ने। हाँ जी, हाँ जी। मुर्गी को खुद ब खुद पता चल जाता है। जी जी, खराब हो जाता है, टूट जाता है। खराब हो जाता है तो टूट जाता है, जितने जितने खराब होते जाएंगे मुर्गी खुद ब खुद तोड़ती जाएगी। तो माशाल्लाह जी हमारी उस मुर्गी ने शराज भाई वो चेक करे 5 बच्चे दिए हुए हैं इस वाले पिंजरे के अंदर। तो माशाल्लाह ये भी आराम सुकून से घूम रही है। तो न्यू कबूतर हैं वो यहाँ पर हमने छोड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इनको उस पिंजरे में नहीं डाल रहे कि इनका जोड़ा लग जाए, उसके बाद उस पिंजरे में डालेंगे ताकि किसी और मतलब कबूतर या कबूतरी का जोड़ा आपस में ना लग जाए। इस वाले मेल का किसी और फीमेल से या इस फीमेल का किसी और मेल से ना जोड़ा लग जाए, इसलिए यहाँ पर जोड़ा लगवाने के लिए पक्का यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो बाकी डबे हमारी अंडों के ऊपर बैठी हुई हैं। तो माशाल्लाह जी पिंजरे बने बने इस तरह लग रहा है जैसे इसके अंदर ही है। बाकी माशाल्लाह जी कॉकटेल और ऑस्ट्रेलियन और बाकी चीज़ें भी आराम सुकून से तार के ऊपर बैठी हुई है। तो मुर्गियों को पता चल चुका है यहाँ पर अंडा ख़राब है, तो चेक करें आकर भाग कर आकर खाने के लिए आ रही हैं सारी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, डूडू को देते हैं केक और धूप है, डूडू को बांधते हैं वहाँ पर और केक वगैरह देते हैं। यार हमारी डक को ना 1 महीना मेरे ख्याल से हो चुका है। चेक करें जी हमारी डक बैठी हुई है, कहाँ पर गई? ये रही हमारी डक बैठी हुई है यहाँ पर। 1 महीना मेरे ख्याल से हो चुका है। इतवार वाले दिन हमारी बतख और मुर्गी को जो है वो 21 दिन हो गए थे। अभी मेरे ख्याल से पड़ा है दिन, काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन अंडों के अंदर बच्चे तो बने ना, बच्चे बिल्कुल भी नहीं बन रहे। मैंने चेक किए थे 2-3 दिन पहले भी, तो बिल्कुल भी बच्चे नहीं बन रहे। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। टर्की बर्ड का जो मेल है ना वो इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, सुबह सुबह चेक करे जी मुंह इनका पिंक कलर का ब्लू कलर का हो जाता है, गर्दन रेड कलर की हो जाती है और पीछे से पंख खोल लेता है ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह लगता है। तो इसकी पूंछ वगैरह जो है वो इस वजह से ख़राब हुई है कि मैंने इनको इन पिंजरे में छोड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जैसे इनके बच्चे आएंगे ना, सब हर चीज़ का अलग अलग केज होगा, तो अलग अलग हर चीज़ को डालेंगे। और हमारी मुर्गी बाहर आने की कोशिश कर रही है, चेक करें। तो बाकी चूज़े वगैरह अंदर ही हैं और मुर्गी यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। तो माशाल्लाह जी मुर्गी हमारी काफ़ी प्यारी मुर्गी है। और बाकी चीज़ें चेक करें। आज जो है ना वो हमारा जैसे ही मेहमान आएंगे तो मैंने आपको दिखाना है कि कौन आया है। तो बस भाई का उम्मीद है कि भाई जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएं, या वो दोपहर को पहुँच जाएंगे या शाम को पहुँच जाएंगे। जैसे वो आएंगे मैं आपको उनसे मिलवाऊँगा। पानी वगैरह चूज़े जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो इनको पानी वगैरह चेंज करना है। तो जल्दी जल्दी पानी वगैरह चेंज करते हैं। और चूज़े भी काफ़ी माशाल्लाह बड़े होना स्टार्ट हो चुके हैं, इनके देख करें पीछे से टेल भी आ रही है मतलब ना। तो जल्दी जल्दी जो है वो इनको पानी वगैरह चेंज करना है। तो पानी वगैरह चेंज करते हैं, वरना ये लाइनें की लाइनें बाहर आ जाएंगी यार। जल्दी जल्दी जो है वो पानी चेंज करके अंदर रखते हैं। चूज़े चेक करें किस तरह जंप मारते हैं। और ये वाला चूज़ा सबसे बड़ा है और इसकी टेल भी पीछे से आ रही है। तो माशाल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। और गर्मियों का दिन है ना, तो पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो पानी वगैरह इनको देना पड़ेगा। दोस्तों शाम के टाइम आएंगे। अब मैंने जो है वो जितना कुछ करना था मैंने कर लिया। अब शाम के टाइम आएंगे और अपने जो है वो सरप्राइज़ दिखाएंगे आज कौन आ रहा है। तो पहले जो है वो मुर्गियाँ वगैरह, वो जो मुर्गी है ना उस साइड पर, उसके बच्चे और जो मुर्गी है उनको उठाकर इस पिंजरे में छोड़ते हैं ताकि बड़े वाले पिंजरे में आराम सुकून से घूमें। और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे 2 चीज़ें नोट की हैं मैंने अभी, तो मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये है कि हम इस मुर्गी को उठाएंगे, उस पिंजरे में जो साइड पर थोड़ी सी जगह बनी है ना, वहाँ पर 2-3 अंडे रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। एहतियातन 2 अंडे वहाँ पर रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी मुर्गी वहाँ पर जाकर बैठती है। अगर बैठती है ना तो हम जो है वो इसके लिए 2-3 अंडों का और इंतज़ाम करेंगे।
करेंगे, टोटल 5-6 अंडे रखकर इस मुर्गी को जो है वो वहाँ पर बैठा देंगे। और दूसरी बात ये कि हमारी ये जो चुकोर है ना यार, इतनी प्यारी लगती है ना, डक के इस साइड पर बैठी होती है, मेरे ख्याल से कुड़क है, ये डेली वहाँ पर अंडा देती है ना, इसको लगता है कि इसके अंडे वहाँ पर पड़े हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी डक चेक करें, अब जगह बना रही है वहाँ पर साइडों से। तो मुझे उम्मीद है, अभी भी मुझे टेंशन नहीं है कि हमारी डक के अंडे जो हैं वो ख़राब हो गए होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहले इस मुर्गी को उठाते हैं, उस पिंजरे में छोड़ते हैं और बच्चे वगैरह चूज़े वगैरह को उठाकर इधर छोड़ते हैं। फैंसी मुर्गी को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, तो चेक करते हैं। उम्मीद है कि ये जो है वो अंडों पर बैठने लगी है। जैसे ये कर रही है ना, मुझे तो यही लग रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बंद करके अपनी दूसरी मुर्गी को चेक करता हूँ, तो तब तक देखते हैं कि ये बैठती है या नहीं बैठती। इधर चेक करें जी, हमारी मुर्गी अपने बच्चों को खिला रही है मट्टी के अंदर, और बच्चे भी माशाल्लाह सही हैं। तो ये मैंने अच्छा किया है आज कि हमारी मुर्गी को निकाल कर यहाँ पर छोड़ दिया है। और चेक करें जी, वो बच्चों को मतलब मट्टी में सिखा रही है, और मट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो इसको बंद करते हैं और आराम सुकून से पीछे चलते हैं। इस मुर्गी का कोई पता नहीं है, तो शाम को आएंगे और चेक करेंगे ये अंडों पर बैठती है या नहीं बैठती। तो अभी तो फ़िलहाल कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा मुझे कि ये अंडों पर बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो जा तो रही है, मगर वहाँ पर जाकर जो है वो आराम सुकून से खड़ी हो जाती है, तो समझ नहीं आ रही। जिस भाई से बात हो रही है ना, वो भाई हैं ये, मतलब तो राब भाई से बात हो रही है। उनका नाम मैंने शहर में देहात से पक्का किया हुआ है। तो चेक करें जी, उनसे मैंने बात की है, तो वो कहते हैं, मैंने कहा हेलो भाई, तो कह रहे हैं यस। मैंने कहा कब तक आएंगे, कहता कोई पता नहीं है कब आएँ। बाद में मैंने कहा भाई इफ्तारी का सीन है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इफ्तारी से पहले आपके पास होंगे। तो इंशाल्लाह जी तुराब भाई जो है वो हमारे छोटे जंगल में शाम से पहले पहले हमारे छोटे जंगल में पहुंच जाएंगे। तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूं, जैसे ही वो आएंगे तो छोटे जंगल में चलेंगे, और भाई को इफ्तारी वगैरह भी करवानी है, तो और चीज़ें भी करनी है। वो हमारे लिए कोई गिफ्ट भी लेके आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर रखेंगे, और मैं आपसे उनको मुलाकात भी करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह उनका इंतज़ार कर रहे हैं जी। हम जो है वो पहुँच गए हैं छोटे जंगल में, शाम का टाइम हो चुका है। तो आज जो है वो हमारे छोटे जंगल में कोई आ रहा है। किसने आना है हमारे छोटे जंगल में आज? माने हैं सफ्तान भाई ने, सफ्तान भाई ने आना है ना। कौन सा शहर में देहात वाला? कौन सा शहर में देहात वाले ने आना है आज हमारे छोटे जंगल में। और चेक करें जी, हमारे परिंदे वगैरह यहाँ पर घूम रहे हैं, और हमारा डॉगी जो है ये बाहर को ले गया था। तो ये चेक करिए, टर्की बर्ड की जो फीमेल है ना, ये यहाँ से जो है वो डॉग का केक वगैरह खाने के लिए आती हैं, और मुर्गी भी अब आना आ रही है। इसका मतलब तो यही है कि केक खाने आ रही है, तो इनको भगाते हैं। यार एक और चीज़ मैंने नोट की है आज, कि हमारी मुर्गी जो मैंने सुबह बैठाई थी ना कि अंडों के ऊपर बैठ जाए, उनको हमाद भाई ने मेरे ख्याल से बाहर निकाल दिया था। वो बाहर निकल के एक साइड पर अंडे पड़े हुए थे, उस साइड पर जाकर बैठ गई है। तो अब वो आराम सुकून से अंडों के ऊपर बैठी हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बच्चे देगी। माशाल्लाह जी, हमारे ये वाले जो चूज़े हैं ना, ये भी काफ़ी रिलैक्स घूम रहे हैं। यार एक समझ नहीं आ रही, आज हमारा जो है वो एक कबूतर गायब हो गया। ये जो फीमेल है ना, इसके साथ का मेल था रेड, वो गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ गया। बिल्कुल बंद रहता है दरवाज़ा, फिर भी वो गायब हो गया। यार मुझे कोई समझ नहीं आ रही। माशाल्लाह जी, हमारे खरगोश भागे भागे घूमते घूमते फिरे, और बाकी परिंदे बाजरा वगैरह फेंक दिया। यार सारा बाजरा ज़ाया हो गया। चेक करें तो इन सब के काम चेक करें, इनको ही देना है, और यही जो है वो बाजरा सारा ज़ाया कर देती है। समझ नहीं आ रही अब क्या करें। तो जल्दी जल्दी देखते हैं यार, किसी शॉपर में डालते हैं। बाजरा वगैरह चेक करें जहाँ पर इन्होंने गिराया, बल्कि यार अब बाजरा तो गिराया, पालक की जो है सत्यानाश कर रहे हैं। तो खरगोश वगैरह बाजरा वगैरह खा रहे हैं, तो इनको खाने देते हैं। इस साइड पर ये बाजरा वगैरह खा लें, तब तक जो है वो हमारी मुर्गी भी उठ गई है। तो इनको भी इनके छोटे वाले पिंजरे में जो है वो डालना है। तो बच्चे वगैरह भी उठ गए हैं, तो इनको पानी भी पिलाना है और इनको उधर भी डालना है। तो जल्दी जल्दी इनको जो है वो दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करते हैं, और बाजरा वगैरह वहीं देते हैं। सारी चीज़ें चेक करें जी, माशाल्लाह आराम सुकून से घूम रही हैं इस साइड पर, और खा पी रही हैं। और ये वाली चीज़ें यार, हमारा कबूतर नहीं समझ आ रही कहाँ पर गया। और आज मैंने टर्की बर्ड के अंडे चेक किए यहाँ पर, जिनमें से 3 को मुझे कंफर्म लगा कि बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, और 2 का अभी भी है। और इसके नीचे इस टाइम 5 अंडे हैं टर्की बर्ड के, जिनमें से 3 तो पक्के बच्चे निकलेंगे ही निकलेंगे। और इस साइड पर मैंने फीमेल जो है वो अंडों के ऊपर बैठा दिया हमारी, जो 3-4 दिन से तंग नहीं कर रही थी मुझे। मैंने यहाँ पर बैठा दी ईंटें लगाकर, मतलब ईंटें ऊपर वाली उतार कर इसको घुमा फिरा कर फिर से अंदर डाल दिया करेंगे। और सुराख भी रखे हैं ताकि जो है वो हवा आती जाती रहे। तो बाकी चेक करें जी, हमारी डब्बे यहाँ पर हैं, कबूतर यहाँ पर हैं, पीछे डक है, ऊपर चूज़े खा पी रहे हैं, नीचे खरगोश हैं, उधर हमारा डॉगी माशाल्लाह डूडू, और इस साइड पर डक हमारी घूम रही है। तो माशाल्लाह
सारी चीज़ें बिल्कुल रिलैक्स हैं यार। आज सप्तान भाई ने आना था मेरे ख्याल से, वो अभी तक नहीं आए, तो उनका कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा। तो अगर वो आए तो मैं सुबह उनकी न्यू वीडियो में जो है वो उनकी ज़रूर लगाऊंगा कि सप्तान भाई आ गए हैं, ये देखें ये आगे सब कुछ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो रात तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से उनका कोई मसला बन गया है, क्योंकि रोज़े का टाइम हो चुका है मगर वो अभी तक नहीं पहुंचे। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।